Good morning, class. Today we will be studying chapter. Today I will study chapter number 8, natural resources. Okay, आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में. तो कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को. स्टार्ट करते हैं. वाटर, लैंड, एयर, सनलाइट, फॉरेस्ट, एनिमल एंड मिनरल्स आर नेचुरल रिसोर्सेज. वाटर, लैंड, एयर, सनलाइट, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं. फॉरेस्ट, एनिमल एंड मिनरल्स, ये सारे क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है. दे आर गिफ्टेड टू अस बाय नेचर एंड आर यूज्ड बाय अस टू स्टे अलिव. ये सब क्या है? गिफ्टेड है. मीन्स ये नेचर की तरफ से हमें गिफ्ट है. किस लिए? यूज्ड बाय अस, हमारे हम लोग इसे यूज करते हैं अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए. नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड द वेल्थ ऑफ द नेशन. जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है उसे हम क्या कहते हैं? वेल्थ ऑफ नेशन. बिकॉज कंट्री विथ मोर वेराइटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि हर कंट्री में अलग अलग तरह की नेचुरल रिसोर्सेज की अलग अलग तरह की वेराइटी होती है. लाइक मिनरल्स, ऑयल, गैस एंड पेट्रोलियम. कहीं पे ऑयल है, गैस है, कहीं पे पेट्रोलियम. कैन यूज देम, और इसे यूज किया जाता है टू जनरेट रेवेन्यू. उसे यूज किया जाता है. क्यों यूज किया जाता है? जनरेट रेवेन्यू जनरेट करने के लिए. नेक्स्ट है हमारा अर्ली ह्यूमंस डिड नॉट रियलाइज द वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज. कुछ जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उन्हें रियलाइज नहीं होता इसकी नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू, और इसकी इम्पोर्टेंस उन्हें पता नहीं होती ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज. However, slowly they learn to modify them into useful thing. और वो धीरे धीरे लर्न करते हैं, उसे समझते हैं और उसे मॉडिफाई करते हैं यूज करने के लिए. Now, time have changed and human beings are destroying these natural resources. अब का टाइम क्या हो गया? चेंज हो गया है. जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, उसे खत्म कर दे रहे हैं. दीज नेचुरल रिसोर्सेज बाय ओवर यूजिंग देम, क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज कर रहे हैं, अधिक यूज कर रहे हैं. जैसे कहीं पे बिल्डिंग बनानी है तो वहाँ पे जितने पेड़ हैं उसे काट दे रहे हैं. दे आर क्लीनिंग फॉरेस्ट, वो क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट को क्लीन कर दे रहे हैं, पेड़ को सारे काट दे रहे हैं. टू बिल्ड फैक्ट्री, इंडस्ट्री एंड हाउसेज, और वहाँ पे वो क्या बना रहे हैं? फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज और हाउसेज बना रहे हैं. एज अ रिजल्ट of our want we are liking forest life and destroying the woods to make space for ever increasing human population. और हम क्या कर रहे हैं? अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग में वहाँ की जो भी चीजें हैं उन्हें वेस्ट कर दे रहे हैं. इंक्रीज ह्यूमन पॉपुलेशन, और जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो डे बाई डे इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है. द ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज मेकिंग द कंट्री पुअरर as the resources are getting exhausted. क्योंकि जितनी भी ओवर पॉपुलेशन हो रही है इससे क्या हो रहा है? नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज हो रहा है और इससे कंट्री क्या हो रही है? पुअर मीन्स गरीब बन रही है, और इससे नेचुरल रिसोर्सेज जो हो रहे हैं खत्म हो रहे हैं. नेक्स्ट है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज के दो काइंड्स हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. नेचुरल रिसोर्सेज आर टू टाइप्स, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ये फर्स्ट है हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं. दीज रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेस्ड. ये सब क्या? ये ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते हैं. लाइक सनलाइट, वाटर, एयर आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ये सब क्या है? ये सब कभी खत्म नहीं होते. इनको हम बार बार यूज करते हैं फिर भी ये कभी खत्म नहीं होते. इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट प्लांट्स एंड एनिमल आर ऑल्सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज. आपको जानने में भी अच्छा लगेगा क्योंकि जो हमारे प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं ये सब भी क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज ही हैं. एयर इज एन इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एयर क्या है? ये भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है क्योंकि एयर कभी खत्म नहीं होती है. लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट एयर, और विदाउट एयर लाइफ भी पॉसिबल नहीं है, जिंदगी भी पॉसिबल नहीं है. इनफैक्ट ऑल लिविंग बीइंग्स रिक्वायर एयर टू ब्रीथ. जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं
उन्हें क्या रिक्वायर होती है, एयर की रिक्वायर होती है, किसके लिए, ब्रीथ के लिए, सांस लेने के लिए। वाटर इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, वैसे ही जैसे कि एयर इम्पोर्टेंट है वैसे ही इम्पोर्टेंट है वाटर, वाटर भी उसी के बराबर ही इम्पोर्टेंट है। इट इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, और ये किस लिए यूज किया जाता है, ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग, वॉशिंग एंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, इन सारी चीजों के लिए वाटर इम्पोर्टेंट है। वाटर एनर्जी इज ऑल्सो बीइंग हार्नेस्ड फॉर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो वाटर एनर्जी है वो किसके लिए यूज की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। प्लांट्स गिव्स अस फूड एंड ऑक्सीजन, प्लांट हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं एंड फूड देते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, जितने भी तरह के एनिमल्स हैं वो क्या किस पे डिपेंड करते हैं, फूड के लिए, अपने खाने के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। ट्रीज आर होम्स टू मैनी एनिमल्स, ट्रीज, जो ट्री होती हैं वो क्या, बहुत सारे एनिमल्स, जो जानवर होते हैं उनके क्या होते हैं, होम होते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं। इंसेक्ट एंड बर्ड्स, और इंसेक्ट बर्ड भी लगभग कहाँ पे रहते हैं, पेड़ या पेड़ के नीचे रहते हैं। दैट दे प्रोवाइड शेल्टर, वो पेड़ उन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, घर। फ्रेश एयर आर प्रिवेंट सॉइल इरोजन, medicines are made from the roots, leaf and even breaks of some trees। जो मेडिसिन्स होती हैं वो कैसे बनती है, रूट से बनती है, लीफ से बनती हैं, और कुछ पेड़ों के जड़ से भी बनती हैं। Hence they are known as green gold, और हम इन सबको कैसे जानते हैं, ग्रीन गोल्ड से जानते हैं। Soil is also an important resources because crop are growing in it। मिट्टी, सॉइल मीन्स होती है मिट्टी, मिट्टी भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो क्रॉप्स ग्रो होती हैं मिट्टी में ही ग्रो करती हैं। वी डिपेंड ऑन सॉइल फॉर फूड, हम किस पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, सॉइल पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, क्योंकि जो फूड क्रॉप जो ग्रो करती है वो कहाँ पे करती है, सॉइल में ही करती है। क्लॉथिंग एंड शेल्टर, फॉर फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। ओके, जो हम शेल्टर मीन्स होता है जो हम रहने के लिए कहाँ पे डिपेंड करते हैं, मिट्टी में, मीन्स जो अर्थ है वो उसका जो फ्रंट सरफेस है वो कैसा है, मिट्टी है वहाँ पे। सॉइल कंजर्वेशन शुड ऑल्सो बी आवर गोल एज इट्स सस्टेन्स प्लांट लाइफ। सॉइल कंजर्वेशन भी जरूरी है क्योंकि प्लांट की लाइफ के लिए। नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी विजली यूज्ड, फॉर एग्जाम्पल वाटर शुड बी यूज्ड केयरफुली एज वी नो रेन वाटर एडेड टू द अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व। हमारी दिनचर्या चलाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उन्हें बहुत संभाल के यूज़ करना चाहिए। जैसे कि वाटर भी शुड यूज भी केयरफुली, हमें वाटर को बहुत ही सोच समझ के यूज करना चाहिए, या हमें जितनी जरूरत हो उतना ही वाटर का यूज करना चाहिए। एज वी नो रेन वाटर एट द अंडरग्राउंड, जैसे हम जानते जो हमारा रेन वाटर है वो कहाँ पे रिजर्व होता है, अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर। हाउ एवर ओवर यूज एंड वेस्टेज ऑफ दिस वाटर विल क्रिएट स्टोरेज एवरीवेयर। हमें रेन वाटर जो आता है उसके लिए उसका भी यूज करना चाहिए और उसका स्टोरेज के लिए हमें हर जगह थोड़े थोड़े दूर पे गड्ढे बना देने चाहिए जिसमें रेन वाटर इकट्ठा हो जाए। विंड मिल आर बीइंग सेट अप टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो विंड मिल होती है ये क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान, केरला एंड वेस्ट बंगाल आर स्टेट दैट आर टेकिंग लीड ऑफ सिटिंग अ विंड मिल। ये सारे स्टेट है जहाँ पे विंड मिल सेटिंग की गई है। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।